आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो रंजना में। आज हम इस वीडियो में दैनिक राशिफल कैसे चेक किया जाता है ये सीखेंगे। अक्सर मैंने देखा है बहुत लोगों को कि उनको अपने दैनिक राशिफल में बहुत इंटरेस्ट होता है कि आज का दिन हमारा कैसा जाने वाला है। तो ये दैनिक राशिफल आखिर किस आधार पर बताया जाता है? इसका मेन आधार होता है हमारे नक्षत्र। ये 27 नक्षत्र होते हैं जो सीक्वेंस वाइज चलते हैं। जैसे सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। और उसके बाद फिर ये दूसरा सीक्वेंस शुरू हो जाता है। ये तीनों जो नक्षत्र हैं इनके स्वामी है केतु। यानी यदि आपका जन्म अश्विनी में हुआ है या मघा में हुआ है या मूल में हुआ है तो आपके नक्षत्र स्वामी होंगे केतु। इसका मतलब इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में जन्म होने पर ये तीनों नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये तीनों ही नक्षत्र एक दूसरे के त्रिकोण नक्षत्र हैं। तो इसी तरीके से दूसरे नक्षत्र हमारे हो जाएंगे भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी। और यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि यदि हमारा जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो ये हमारा पहला नक्षत्र होगा, स्वाति दूसरा, विशाखा तीसरा, इस तरीके से। या अगर हमारा अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद या पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है, ये तीनों नक्षत्र श्रेणी के होते हैं। इनमें से किसी में यदि जन्म हुआ है तो पहला नक्षत्र हमारा ये होगा, दूसरा ये, और फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। मतलब ये सर्कल हमारा इसी तरीके से गोल गोल घूमेगा। और ये तीनों ही नक्षत्र हमारे एक दूसरे के त्रिकोण नक्षत्र हैं। यानी अगर हमने कहा कि ये हमारा पहला नक्षत्र है तो ये दूसरा, मतलब ये तीनों हमारे दूसरे नक्षत्र की श्रेणी में आएंगे, ये तीनों हमारे तीसरे नक्षत्र की श्रेणी में आएंगे। इस तरीके से हम इस नक्षत्रों के सीक्वेंस को समझते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि पहला नक्षत्र हमारे लिए कैसा होता है, दूसरा कैसा होता है। हमारे ज्योतिष आचार्यों ने हमें ये बताया है कि जो पहला नक्षत्र होता है यानी जिसमें हमारा जन्म हुआ है, हमारे लिए हमेशा वही पहला नक्षत्र होगा। उसे हम जन्म तारा कहते हैं। नक्षत्रों को हम तारा कहते हैं क्योंकि ये तारों का ही एक समूह होता है जिसे हम नक्षत्र कहते हैं। तो पहला नक्षत्र होता है हमारा जन्म तारा, दूसरे को हम कहते हैं संपत तारा, तीसरा होता है हमारा विपत तारा, चौथा क्षेम तारा, पांचवा प्रत्यरी तारा, छठा साधक, सातवां वध, आठवां मित्र और नौवां अति मित्र। सातवें को वध तारा, बहुत से लोग इसे बाधक तारा भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा नक्षत्रों का सीक्वेंस चलेगा। जिस भी नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है वो पहला नक्षत्र हमारे लिए जन्म नक्षत्र होगा, दूसरा संपत नक्षत्र होगा। जन्म नक्षत्र हमारे लिए एवरेज होता है, वो बहुत ज़्यादा ना अच्छा माना जाता है ना बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है। तीन नक्षत्र हमारे लिए सबसे ज़्यादा अशुभ माने जाते हैं, जिसमें एक विपत तारा है, एक प्रत्यरी तारा और एक वध तारा। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, विपत तारा मतलब विपत्ति देने वाला, प्रत्यरी तारा मतलब प्रहार करने वाला, और वध तारा मतलब शारीरिक कोई कष्ट देने वाला। तो इस तरह से ये तीन तारा हमारे अशुभ माने जाते हैं। अब यदि हमारा जो जिस दिन की हम बात कर रहे हैं, अगर हमें आज का अपना दैनिक राशिफल देखना है तो हमें ये देखना है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और जिस नक्षत्र में भी गोचर वो कर रहे हैं वो नक्षत्र हमारे जन्म तारा के अकॉर्डिंग किस उसमें आता है। संपत तारा में आता है, विपत तारा में आता है, क्षेम तारा में आता है। तो इनका मतलब है जन्म तारा एवरेज तारा होती है, जो बहुत ज़्यादा ना अच्छा मानते हैं जिसे ना बहुत ज़्यादा खराब मानते हैं। संपत तारा जैसा कि नाम से ही समझ में आता है संपत्ति से जुड़ा हुआ है। इस दिन हम मानते हैं कि किसी तरह का हमें धन लाभ हो सकता है। यानी जिस दिन चंद्रमा किसी ऐसे नक्षत्र में गोचर करते हैं, वो तीन नक्षत्र हो सकते हैं, तीनों में से किसी भी जो कि हमारे जन्म नक्षत्र के अकॉर्डिंग संपत तारा में आता है, तो उस दिन हमें किसी तरह का लाभ हो सकता है। यानी उस दिन हमें कोई डील करनी है, कोई भी कुछ ऐसे काम के लिए जाना है जो हमारे लिए फायदेमंद है, तो वो काम हम उस दिन कर सकते हैं। विपत तारा मतलब विपत्ति देने वाला, यानी उस दिन हमें किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी तरह की फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल कोई भी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आ सकती है। इसलिए हम उस दिन किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए, किसी भी यात्रा के लिए, किसी भी ऐसी डील के लिए हमें वो
दिन नहीं सिलेक्ट करना चाहिए और हमें उस दिन वो काम करने से बचना चाहिए। क्षेम तारा का मतलब होता है कल्याणकारी, क्षेम जैसे हम कहते हैं कुशल मंगल। तो चौथा तारा हमारे लिए बहुत शुभ होता है। उस दिन हमें कोई ना कोई शुभ समाचार मिलते हैं कहीं ना कहीं से, उस दिन हमारा खुशी वाला दिन होता है। और पांचवा प्रत्यरी तारा, जैसा का इसका नाम से समझ में आता है, प्रहार करने वाला, यानी उस दिन किसी से झगड़ा हो सकता है। जिस दिन चंद्रमा ऐसे नक्षत्र में गोचर कर रहे हो जो कि आपके जन्म नक्षत्र के अकॉर्डिंग प्रत्यरी तारा में आता है, तो उस दिन किसी से वाद विवाद करने से हमें बचना चाहिए कि किसी से झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि उस दिन झगड़े वगैरह की संभावना होती है और ऐसे में वो दिन आपके लिए अशुभ है, इसलिए उस झगड़े में आप ही परेशानी में आएंगे। छठा तारा जो है वो साधक तारा कहलाता है। साधक तारा में जैसे नाम समझ में आता है, साधना शब्द से बना हुआ है। उस दिन हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, यानी कोई हमारी ऐसी इच्छा है जो हम चाहते हैं कि पूरी हो जाए और जिसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तो वो हम उस दिन हमें ज़रूर करना चाहिए। उस दिन हमारी इच्छा पूर्ति का दिन होता है। सातवां वध तारा है। उस दिन चोट चपेट लग सकती है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, तो हमें सावधानी से अपना वाहन वगैरह चलाना चाहिए। कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, कहीं चोट चपेट ना लगे। आठवीं तारा मित्र तारा होती है, जिसे मित्र मतलब मित्रवत व्यवहार होता है, जिसे भी हम एवरेज कहेंगे कि अच्छी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और नौवीं तारा हमारी अति मित्र तारा होती है, यानी चंद्रमा जिस उस नक्षत्र में गोचर कर रहे हो जो हमारे जन्म तारा के अकॉर्डिंग अति मित्र तारा में, तो वो दिन हमारे लिए बहुत शुभ होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम अपना दैनिक राशिफल डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है या श्रवण में हुआ है या रोहिणी में हुआ है, तो उसके लिए जन्म तारा ये हो गया। तो चंद्रमा जब अगले दिन चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो वो आपके लिए संपत्ति तारा होगी, वो दिन आपके लिए शुभ होगा। इसी तरीके से तीसरे दिन वो स्वाति में। तो ये जो हमने ताराओं को डिसाइड किया है, इसके लिए हम अपना एक चार्ट बनाकर हर व्यक्ति को अपने लिए इन नक्षत्रों का एक चार्ट बनाकर रखना चाहिए, जिसमें जो भी उनके लिए, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मेरा है तो मेरा उत्तराषाढ़ा जन्म नक्षत्र है, तो मेरे लिए ये पहला नक्षत्र होगा, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, यानी ये 3 नक्षत्र मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा, पुनर्वसु विशाखा भाद्रपद और अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, ये 6 नक्षत्र मेरे लिए बहुत अशुभ होंगे। इसके लिए मैंने दैनिक राशिफल तो मुझे देखना ही है कि जिस दिन भी ये नक्षत्र पढ़ते हो उस दिन मुझे कोई नए काम की शुरुआत नहीं करनी है। ऐसे में अगर हमें अपनी लाइफ में कोई और काम करते हैं, हम जैसे पंडित जी से मुहूर्त वगैरह निकलवाने जाते हैं, किसी भी काम के लिए हमें कोई नया काम करना है, कोई डील करनी है, कुछ भी है ना, कहीं यात्रा पे जाना है, किसी भी तरह का हमें कोई काम करना है, हम पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं। तो उसमें पंडित जी हमें नैसर्गिक जो बताए गए हैं नक्षत्र, उसके अकॉर्डिंग हमें मुहूर्त बता देते हैं कि इस दिन ये नक्षत्र है, ये शुभ है और आप इस दिन ये काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अकॉर्डिंग भी क्या वो शुभ है, क्योंकि एक नैसर्गिक शुभ होता है और एक आपके जन्म नक्षत्र के अकॉर्डिंग शुभ होता है। तो यदि वो आपके जन्म नक्षत्र के अकॉर्डिंग इन 6 नक्षत्रों में से कोई पड़ता है, तो उस दिन आपको बचना चाहिए और पंडित जी से किसी और नक्षत्र या किसी और दिन के बारे में बात करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने पर डे का देख सकते हैं कि आज का दिन हमारे लिए कैसा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।